आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर 3 क्लास 10 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आखिरकार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है आखिरकार, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे? क्या विद्युत धारा मीन्स क्या? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इसे जस्ट पहले वाला चैप्टर में पढ़ चुके थे। तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़े थे क्या, विद्युत धारा फ्लो करती है किससे। ठीक है, कोई चालक से विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, कोई चालक से क्यों नहीं प्रवाहित होती। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जाने थे। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मीन्स क्या, जब हम लोग विद्युत धारा कोई भी चालक से प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आखिरकार उत्पन्न होता क्यों है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये चर्चा करेंगे कि क्या जैसे किसी विद्युत धारा को प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो क्या किसी चुंबकीय क्षेत्र, किसी गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में क्या विद्युत धारा उत्पन्न होती है? मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि कोई कोइल है। ठीक है, कोइल एक दो चुंबक के बीच में क्या किया, एक कोइल को रखे। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। ठीक है, और कोइल को गति करवाएं। ठीक है, या फिर चुंबक को गति करवाएं। ठीक है, तो क्या उस कोइल में विद्युत धारा उत्पन्न होगी? इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो चुंबक होता है उसमें ध्रुव होता है, तो नॉर्थ और साउथ होता है। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ के बारे में हम लोग जानेंगे कि नॉर्थ और साउथ पोल किधर मानेंगे। मान लीजिए कोई चुंबक आपको दे दिया जाए, छड़ चुंबक है, कोई भी चुंबक, तो अब उसमें पता कैसे कीजिए कि कौन किधर नॉर्थ है और किधर साउथ है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ परिनालिका के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि मान लीजिए कि कोई तार का कोइल बना दिए और उससे जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, या फिर कोई सिंगल छड़ है, उसके जो चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका दिशा क्या होगा। ठीक है, ये सारा टॉपिक के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ विद्युत मोटर, जो हम लोग का जनरेटर होता है, जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत मोटर मतलब क्या, जो हम लोग पानी वानी पंप होता है ना, वो हो गया विद्युत मोटर। जनरेटर मतलब तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करें। ठीक है, इसमें सिर्फ ज़्यादातर थ्योरी है। ठीक है, मैथमेटिकल है नहीं कुछ। ठीक है, तो मज़ा आएगा पढ़ने में, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सुनिएगा कहानी की तरह। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग से कोई पूछ ले कि चुंबक है क्या, व्हाट इज चुंबक, या फिर व्हाट इज मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेट, चुंबक। ठीक है, तो मैग्नेट होता क्या है? तो वैसा पदार्थ जिसमें क्या होता है, आकर्षण करने की क्षमता होता है, उसे क्या कहता है? मैग्नेट कहता है। ठीक है, मैग्नेट का कैसे खोज हुआ था, ये 9 में क्लास में पढ़े होंगे कि एक चरवाहा था जो चराने के लिए लेके अपना बकरी उकरी लेके गया था एक पहाड़ पर। उसका जो छड़ी या डंडा था उसका आगे में एक लोहा का चादर चढ़ा हुआ था। जब वो एक पत्थर पर चिपका तो वो उसमें वो क्या हुआ, चिपक गया। फिर उसको टानने में उसको ताकत लग रहा था। फिर वो सोचा कि ये आखिरकार क्या है, तो फिर बाद में पता चला ये चुंबक है एक प्रकार का। ठीक है, वो एक प्राकृतिक चुंबक होता है। चुंबक में 2 प्रकार होता है, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, फिर वो उसी का नाम पर क्या रख दिया गया, इसका नाम मैग्नेट रख दिया गया। बोला कि ये मैग्नेट है। ठीक है, चुंबक है। ठीक, तो ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक, तो अगर कोई आप लोग से चुंबक पूछे कि चुंबक है क्या, तो चुंबक क्या है, अगर डेफिनेशन पूछे तो बोल सकते आप लोग लिखना चाहते तो लिख सकते स्टार में चुंबक क्या है। तो चुंबक क्या है, वो ऐसा पदार्थ जिसमें क्या हो, आकर्षण की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई ऐसा पदार्थ जिसमें क्या हो, आकर्षण की क्षमता, उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि अपना जो मेन टॉपिक है कि हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि विद्युत, हाँ, और पूछिएगा चुंबक में कितना ध्रुव होता है, तो 2 ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। इसे बच्चा को पता होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्थ और साउथ होता है, अगर चुंबक को बीच से काटें तो फिर से क्या होगा, एक नॉर्थ और एक साउथ फिर से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक काटे तो फिर एक नॉर्थ और एक साउथ उत्पन्न हो जाएगा। मतलब कोई भी चुंबक हो, कितनी भी छोटा हो, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता ही होता है। ठीक है, ठीक, तो ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोग का NCERT बुक में है, वो हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, कि जो चालक होता है उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम जितना संभव हो उसका हम एक्सपेरिमेंट करके आप लोग का एक वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, या फिर इसी वीडियो का भी हम बीच में
अटैच कर देंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए या फिर शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को कुछ नहीं लेना है। एक तांबे का छड़ लीजिए, मान लीजिए क्या एक सीधा एक तांबे का छड़ था, ठीक है। या फिर ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं। मान लीजिए क्या ये तांबे का छड़ था, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं एक्स और इसका नाम दे देते हैं वाई, ठीक है। ये एक श्रेणी क्रम संयोजन में एक स्विच के साथ जोड़ेंगे और एक प्रतिरोधक, एक आम मीटर लेना है आप लोग को और एक सेल, एक सेल लीजिएगा, ठीक है। स्विच लेना चाहते तो ले सकते हैं, ले ही लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेल का एक साइड प्लस एक साइड माइनस होगा, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। इधर प्लस उधर से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, हम लोग जानते हैं। ये मेरा क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है, आर है, रेजिस्टेंस है, ठीक। विद्युत धारा, और ये क्या है, तांबे का छड़ है, ठीक है। लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं तांबे का छड़। ये सारा चीज़ आप लोग को लेना है, ठीक है। देखिए एक्सपेरिमेंट सिंपल सा है, ठीक है। जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, हाँ, अगर आप लोग से पूछे कि जो एक्सपेरिमेंट जो था ये कि विद्युत चुंबकीय मतलब कोई परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करे तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ये कौन खोज किया था? तो ये क्रिश्चियन था, ठीक है। उसका नाम क्या था? हैंस क्रिश्चियन, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। शायद हम जहाँ तक पढ़े थे फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। फ्रांस के ही होंगे, ठीक है। देख लीजिए एनसीईआरटी बुक में आप लोग को दिया हुआ सारा पढ़िएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। हम वहीं से सारा टॉपिक एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक भी बाहर से एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट में क्या है, देखिए कुछ नहीं है। क्या करना है, एक तांबे का छड़ लेना है, ठीक है। एक प्रतिरोध लेना है, एक आमीटर लेना है। आमीटर क्या कहता है? विद्युत धारा बताता है कि परिवर्तन विद्युत धारा पोल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और एक सेल लेना, ठीक है, और एक कुंजी लेना, ठीक। अब क्या कीजिए, स्विच ऑन कीजिए। अच्छा, स्विच ऑन करने से पहले आप लोग को कंपास के बारे में पता ही होगा। कंपास क्या होता है? एक दिशा सूचक यंत्र होता है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, एक छोटा सा चुंबक का टुकड़ा लगा रहता है, ठीक है, पतला सा। तो क्या करना है, ये जो छड़ है ना, छड़ के आसपास में एक कंपास लेना, ठीक है। कंपास को रख दीजिए, ठीक है। अब स्विच क्या कीजिए, ऑन कीजिए। स्विच क्या कीजिए, ऑन कीजिए। स्विच ऑन कीजिएगा ना, तो देखिए क्या ये जो कंपास होता है ना, कंपास में जो छड़ चुंबक है वो क्या होगा, विक्षेपित करेगा, ठीक है। आखिरकार विक्षेपित किया तो हम लोग जानते हैं क्या, जब एक चुंबक के नज़दीक दूसरे चुंबक लेके जाते हैं तब उसमें आकर्षण होता है या तो प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। चुंबक का दो गुण होता है, एक तो खींचना, एक छोड़ना, ठीक है। नॉर्थ आएगा तो आकर्षण, और नॉर्थ और साउथ आएगा तो प्रतिकर्षण, ठीक है। ये बात इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। नहीं जानते हो तो हम बता दिए, ठीक। तो जब देखिए यहाँ पर एक कंपास को लाया जाएगा, जब उसमें विक्षेपण होगा, विक्षेपण मीन्स क्या, थोड़ा सा गति किया, ठीक है। तो जब विक्षेपण हुआ मतलब हम लोग जान सकते थे इसका आसपास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, इस कारण से इसमें विक्षेपण हुआ। ना तो संभव था कि विक्षेपण होना नहीं। मीन्स क्या, जब हम लोग स्विच ऑन किए, जब इससे धारा प्रवाहित हुई तो क्या हुआ, यहाँ पर विक्षेपण हुआ, ठीक है। जब स्विच बंद किया तो क्या हुआ, फिर से वो स्थिर अवस्था में आ गया, ठीक है। इसके आसपास आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, प्रत्येक जगह क्या हुआ, विक्षेपित हुआ, ठीक है। अब क्या किया, देखा गया कि बोला क्या, जो अभी हम लोग बैटरी जो प्लस माइनस था ना, इसको पलट दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें देखा, स्विच ऑन किया गया, देखा क्या, जो इसमें विक्षेपित हो रहा था ना, पहले जिस दिशा में हुआ था जस्ट उसके विपरीत दिशा में इस बार विक्षेपित हुआ। मतलब क्या, हम लोग जब विद्युत धारा जब विपरीत दिशा से प्रवाहित होती है तो विक्षेपण भी क्या हुआ, विपरीत दिशा से हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर के अंदर में विस्तार से पढ़ेंगे, अभी बस आप लोगों को थोड़ा बहुत जानना, ठीक है, नॉलेज लेना, ठीक है। तो क्या हुआ, विक्षेपित हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में ये था, तो इसे पता कर लिया क्या,
कि जब कोई परिपथ से विद्युत धारा फ्लो होती है तो उसके आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, हाँ बोलेगा इसका खोज कौन क्या मैंने बताया था कौन, तो क्या नाम था इसका, हैंस, नाम बेहद पटापटा, क्रिश्चियन था ना, क्रिश्चियन ऑस्ट्रैट, क्या लिखा पड़ेगा आप, तो उच्चारण हमसे नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये था। ठीक है, और जब ये इसका खोज किया ना तो इसी के नाम पर क्या किया, विद्युत चुंबकीय तीव्रता का जो एसआई मात्रक है इसी के नाम पर रख दिया। ठीक है, तो क्या उसकी इसके सम्मान में विद्युत चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है, ठीक है, यही है। ठीक है, हाँ, और जब ये विद्युत चुंबकीय के बारे में लोगों को पता चल गया कि कोई जो चालक है उसके आसपास में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इससे बहुत सारा जो यंत्र हुआ ना इसी मेथड पर काम करने लगा, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारा। ठीक है, तो इसके बारे में टेलीविज़न हो गया, ये सारा का सारा चीज़। ठीक है, और ये जब खोज कर रहा था ना तो ये सारा का सारा जो खोज हुआ है 19वीं शताब्दी में। ठीक है, मतलब 1800 के समथिंग आया हुआ। ठीक है, 19वीं शताब्दी के आसपास में ये सारा का सारा खोज हुआ है। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, कि इसका खोज का हुआ 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ समथिंग। ठीक है, समथिंग मतलब आसपास। 19वीं शताब्दी मतलब क्या, 1800 के आसपास। जैसे अभी 21वीं शताब्दी चला मतलब क्या, 2020 चल रहा, 2020 नहीं मतलब 2000 चल रहा। ठीक है, यहाँ पर 19वीं मतलब क्या, 1800 के समथिंग हुआ। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखा। आखिरकार चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है क्या, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मीन्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड। सुधार लीजिएगा, आप लोगों को पता ही होगा मेरा इंग्लिश अमेरिका वाला है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, देखिए मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या आखिरकार। आप लोग से पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय फील्ड होता है क्या, या चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या। ठीक है, देखिए अब जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है ना, कोई बल का अनुभव होता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पर हम कोई चुंबक को लेके गए हैं, वहाँ पर क्या हुआ, हमको कोई बल का अनुभव हुआ। ठीक है, या फिर आप सिंपल बात समझिए, क्या ये क्षण था जब स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ ना। तो यहाँ पर देखिए जब इसको लेके गए तो यहाँ पर विक्षेपण हुआ, जैसे जैसे इसको दूर लेके जाएगा ना तो इसका विक्षेपण कम होता जाएगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर यह कवा कंपास गति करना बंद हो जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट तक कंपास गति कर रहा था ना उसी को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, उसके उस पर्टिकुलर पार्ट तक। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ तक कंपास लेकर आए तो यहाँ तक गति कर रहा था, तो यहाँ तक का पार्ट को क्या कहें, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, मतलब इसका अगर परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, किसी चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय बल का
अनुभव होता है, मतलब जहाँ तक हम लोग फोर्स को महसूस करते हैं, ठीक है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब किसी चुंबकीय का हुआ क्षेत्र जहाँ तक हमें क्या होता है, चुंबकीय बल का महसूस हो, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब ऑब्वियस बात है कि आप यहाँ पर जब लगे गए तो यहाँ पर क्या होगा, आपको चुंबकीय बल, मतलब आपको लगे कि आपको कोई खींच रहा है, ठीक है, या फिर आप समझिए मेरी बात, आप क्या लीजिए, 2 मैग्नेट लीजिए, ठीक है, एक मैग्नेट को एक हाथ से पकड़ रखें, दूसरे मैग्नेट को एक हाथ से पकड़ के रखें, ठीक है, दोनों मैग्नेट को नज़दीक लेके जाइएगा, आप लोग को एक बल का महसूस होगा। आप दोनों मैग्नेट को जैसे जैसे दूर लेके जाइएगा ना, मान लीजिए दोनों मैग्नेट है, ठीक है, आप यहाँ पर जब रखिएगा ना इतना नज़दीक में, सबसे ज़्यादा वहाँ पर बल लगे, ठीक है, और थोड़ा सा दूर बल कम लगना स्टार्ट, और कम ताकत, और बहुत कम ताकत, और बहुत कम, और थोड़ा सा ताकत लगे, और ख़त्म। मतलब इस पॉइंट तक जो था ना, यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र दोनों का आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या हो रहा है, बल का महसूस हो रहा है, ठीक है। जैसे इस पॉइंट से थोड़ा सा दूर गए ना, मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। मतलब उस बिंदु तक जहाँ पर तक हम लोग को क्या होता है, बल का अनुभव होता है, क्या कहता है, उसे वो चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। हम जब चुंबकीय क्षेत्र है तो उसका रेखा भी होगा, और जो वो रेखा होता है उसे क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, ठीक है। कहाँ लिख दें, यहीं लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखा या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या, देखिए, तो बोलते हैं क्या, किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा, ठीक है, जो स्पर्श रेखा पर चुंबकीय का दिशा तथा मान पद्धति ऐसे देखिए, क्या बोलता है कि कोई चुंबक है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या हुआ, खींचा गया वो काल्पनिक रेखा, जहाँ तक हम लोग को क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र का मान या फिर उसका दिशा प्राप्त होता हो, ठीक है। देखिए हम लोग जब कोई मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेट का चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा, मतलब चुंबकीय बल का महसूस होगा। आप मान लीजिए कि एक मैग्नेट था ये, ठीक है, इस मैग्नेट के आप यहाँ पर इतना दूर में थे, लग रहा था बल, यहाँ तक थे बल लग रहा था, यहाँ तक थे बल लग रहा था, ठीक है, इस आगे गया तो बल लगना बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक जो बल लग रहा था ना, तो यहाँ पर देखिए इसके बीच में तो गैप था, तो बल कैसे लग रहा था, जब कुछ है ही नहीं, इसके बीच में खाली है दोनों के बीच में, तो बल का महसूस हम लोग को हो क्यों रहा था, कुछ तो होगा ना आखिरकार बीच में, जिसके कारण हम लोग को बल का महसूस हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न होता है, ठीक है, जो क्या करता है, इन दोनों के बीच में बल का महसूस करवाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, काल्पनिक रेखा, जो दिखता नहीं, आप लोग को हवा के बीच में दिख रहा है, देखिए तो जरा गौर फरमाएं, दोनों के बीच में दिख रहा है नहीं, तो क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखा क्या है, काल्पनिक रेखा, ठीक है। काल्पनिक मतलब क्या, जिसको हम लोग देख नहीं सकते परंतु होता जरूर है, ठीक है। तो देखिए उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। मान लीजिए कि एक मैग्नेट बनाइए, ठीक है, मान लीजिए एक मैग्नेट बनाता है, ठीक है, एक साइड नॉर्थ दे देते हैं, एक साइड साउथ, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट में क्या होता है, 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ की ओर जाता है, ठीक है, कि नॉर्थ से निकल गए, नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर जाता है। देखिए इस तरह कुछ होगा, ठीक है, हम बनाते हैं इसका एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट आप लोग को हम करके दिखाएंगे, ठीक है, देख लीजिएगा, वीडियो के बीच में हमें ऐड कर देंगे होगा तो, ठीक है। वाह चित्र तो आज खतरा बन रहा है भाई, आज से पहले इतना अच्छा तो नहीं बनाए थे, इससे तो अच्छा नहीं बनाते हैं।
अरे भाई का तारीफ हुआ तो। चुंबकीय जो क्षेत्र रेखा है ना, इसका दिशा किधर से होता है? नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। दिशा क्या है? नॉर्थ से साउथ, ठीक है। इधर से एंट्री मारते अंदर। हाँ, आप लोग का सवाल ये होगा और अंदर में जो होता है ना, अंदर में क्या होता है? साउथ से नॉर्थ, ठीक है। हाँ, आप लोग का सवाल ये ना होगा कि सर आप तो बता दिए कि नॉर्थ से साउथ होता, ठीक है। देखिए हम आपका बात क्यों माने? आखिरकार हम आपका बात माने क्यों, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। एक छड़ चुम्बक लीजिएगा, ठीक है। एक छड़ चुम्बक लीजिएगा और छड़ चुम्बक को क्या कीजिएगा, एक वाइट पेपर लीजिएगा, ठीक है। वाइट पेपर में क्या कीजिएगा, एक टेबल पर एक वाइट पेपर रखिए, ठीक है। या फिर सिंपल सा क्या कीजिए, जो छड़ चुम्बक है ना, वाइट पेपर को टेबल पर चिपका दीजिए और उसके ऊपर क्या रखिए, एक छड़ चुम्बक रखिए, ठीक है। लोहा का बुरूदा मतलब क्या, धुल्ला टाइप का, मतलब लोहा का चूना, पतला पतला जो धुल्ला होता है ना, धूल टाइप का, उसको लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बोलिएगा मिलेगा कहाँ? तो आप लोग का अगर आस पास में कहीं वेल्डिंग का दुकान होगा, ठीक है, दुकान में होता है वेल्डिंग, तो वहाँ पर जो छड़ कटता है ना, तो वहाँ पर बहुत सारा धूल होता है, ठीक है। उससे मांगे तो मिल जाएगा, या फिर दुकान में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, पाउडर। तो उसको लीजिएगा, ठीक है। और वो जो छड़ चुम्बक है ना, वो लोहा चुम्बक है। मान लीजिए कि ये आपका प्लेन था, ठीक है। तो इसके ऊपर में क्या कीजिए, छड़ चुम्बक मान लीजिए ये था, ठीक है। इसके ऊपर में क्या कीजिए, आराम से क्या कीजिए, वो जो लोहा का धूल जो है ना, उसको क्या कीजिए, छिड़किए, ठीक है। आसपास में चुम्बक के चारों ओर छिड़किए, ठीक है। और कुछ नहीं कीजिए, हल्का हाथ से क्या कीजिए, इसको ठोक दीजिए, हल्का सा जब ठोकिएगा ना, देखिएगा कि एक डिजाइन बनेगा, एक पैटर्न बनेगा। और वो पैटर्न कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है। देखना चाहते हैं आप लोग? देखें, दिख रहा है? ये जो है ना, ये छड़ चुम्बक है, ये बुरूदा, ठीक है। हम ये एक्सपेरिमेंट इस अभी वीडियो का इस बीच में ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। समझ गया? हाँ, आप लोग से अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में अगर डेफिनेशन पूछे तो आप लोग क्या लिखिएगा, ठीक है। हाँ, इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा कि पहला पॉइंट क्या, अगर लिखना चाहते तो नोट डाल के लिख सकते हैं क्या। फर्स्ट पॉइंट कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा किधर होती है? तो नॉर्थ से साउथ। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा नॉर्थ टू साउथ, मतलब क्या होता है, नॉर्थ से निकलता साउथ में जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि चुंबक के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा किधर होती है? तो साउथ से नॉर्थ। देखिए, साउथ से नॉर्थ। तो चुंबक का अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। क्या होता है इसमें? चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ होता है। जितना अधिक पावरफुल चुंबक रहेगा ना, उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा उतना ज़्यादा होगा, और क्या होगा, उसमें विद्युत धारा उसका जो चुंबक का क्षेत्र रेखा होगा उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा उतना ज़्यादा हम लोग को बल का महसूस होगा, ठीक है। इसके बारे में एक नोट अभी स्पेशल लिखा देंगे, ठीक है। उतारिए, मिटाते हैं, फिर ऊपर मिटाते, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डेफिनेशन अगर पूछे तो। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वैसी काल्पनिक रेखा
जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मान को प्रदर्शित करता हो। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या था, किसी का मान प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा था ना, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, आप लोग समझ गए हम क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सही से आप लोग चित्र बनाते होंगे तो थोड़ा सही बनाइए। ठीक है, हाँ, दिशा किधर से होगा, आप लोग को लग रहा होगा पूरा धीरे है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, हाँ, इसमें हम लोग बताना ये चाह रहे थे कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा कि आप किसी भी पॉइंट पर आप क्या बोलते हैं उसको, कंपास को ले जाके रखिएगा ना, या फिर दिशा सूचक यंत्र, ठीक है, कंपास को ले जाके रखिएगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पर जो है ना वो क्या करेगा कि प्रत्येक का दिशा बतलाने का काम होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का किधर से किधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, मान लीजिएगा आप कंपास को यहाँ पर लेके गए तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का बताएगा, यहाँ पर रखेंगे तो आपको दिशा बताएगा कि आप लोग का कि किधर गति कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में, या फिर एक एक्सपेरिमेंट आप लोग का बुक में भी दिया हुआ गया है। मान लीजिए कि एक छड़ चुंबक लीजिए, छड़ चुंबक एक नज़दीक में लेके जाइए, क्या एक कंपास को लेके जाइए। ठीक है, और आपका जो कंपास होगा, जिधर उसका जो कंपास का मुंह होगा, मुंह मतलब क्या, जो नॉर्थ साइड होगा। ठीक है, ऑब्वियस बात, जो तीर बनाता है नॉर्थ दिखाता है कंपास में। ठीक है, तो जो नॉर्थ दिशा है वो जिस डायरेक्शन में होगा ना, उस दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर साउथ के पास नॉर्थ लेके जाइएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ का मुँह क्या होगा, बाहर की ओर होगा। नहीं समझे मेरा बात, देखिए ये नॉर्थ है, और नॉर्थ के बाद जब कंपास लेके जाइए तो क्या होगा, साउथ तो इसके साथ अट्रैक्ट करेगा, साउथ तो इधर अट्रैक्ट करेगा। जब साउथ यहाँ होगा तो नॉर्थ की दिशा क्या होगा, बाहर की ओर। मान लीजिए चुंबक था ये, ठीक है, सुई चुंबक था, इधर इसका था साउथ, इधर था नॉर्थ। तो हम लोग जानते हैं क्या, नॉर्थ और साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसका दिशा क्या होगा, बाहर की ओर। बाहर की ओर मतलब क्या, नॉर्थ बाहर है, मतलब क्या, इसका दिशा इधर से इधर है। ठीक है, तो ये पता करने का आसान सा तरीका। ठीक है, तो हम लोग कंपास के द्वारा मदद से आप लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम लोग यहाँ पर अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र का गुण के बारे में बताइए, तो आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का गुण, चुंबकीय क्षेत्र का गुण। पहला गुण क्या होगा बताइए आप लोग, पहला गुण क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती है। दूसरा, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, एस मतलब साउथ, एल मतलब नॉर्थ। ठीक है,
दूसरा हो गया। तीसरा क्या लिख सकते हैं कि हाँ, जिस स्थान में या फिर जिस स्थान से चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास करती है वहाँ चुंबकीय बल अधिक होता है। ठीक है, मतलब क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर चुंबकीय बल क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा, यहाँ पर भी चुंबकीय बल ज़्यादा होगा, यहाँ पर भी चुंबकीय बल ज़्यादा होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकल रहा है और यहाँ पर एंट्री मार नहीं सॉरी, यहाँ पर अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकला। ठीक है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। देखिए इधर खाली है, इधर चुंबकीय बल रेखा होता है लेकिन बहुत कम होता है, ना के बराबर। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी चुंबक लीजिएगा ना, तो चुंबक में जो भी चीज़ चिपकेगा ना, तो चुंबक का दोनों साइड में चिपकेगा, बीच में नहीं चिपकता है बहुत हल्का। ठीक है, मतलब बहुत कम होता है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब दोनों कोना में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा सबसे ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा तो चुंबकीय बल का मान ज़्यादा हुआ, ज़्यादा प्रतिबल होगा। ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी पदार्थ ज़्यादा मात्रा में चिपकेगा। ठीक है, इसलिए कोई भी चुंबक होता है उसका दोनों साइड में ही क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में चिपकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए क्या, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। ठीक है, अगर एक दूसरे को परिच्छेद काट दे तो क्या होगा, एक बिंदु पर दो दिशा मान के चलो, एक बिंदु पर दो दिशा मतलब क्या, मान लीजिए अगर यहाँ पर एक रेखा था और एक इधर काटता और हम यहाँ पर कंपास लेके जाते हैं, तो एक मान हमको इधर बता रहा है, एक मान एक हमको इधर बता रहा है, जो कि संभव है ही नहीं। ठीक है, मतलब चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटते। ठीक है, तो चौथा पॉइंट लिखा गया क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर लिख लीजिए, तो एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर दो दिशा दर्शाएगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सारा इसका क्या था, प्रॉपर्टीज था। ठीक है, तो उतारिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए देखते हैं आगे। एक पॉइंट को याद रखिएगा कि जितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, उतना ज़्यादा प्रबल वहाँ पर चुंबकीय बल होगा। ठीक है, ठीक है, मिटाते हैं इसको हम। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज़ के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में।
कि कोई छड़ है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों की किताब में, बोलता है कि चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। मतलब जो कंपास होता है उसका सुई विक्षेपित क्यों हो जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे के रखिए, ठीक है। कॉमेंट में जवाब दीजिएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे। हाँ, अभी हम बोल रहे थे क्या पढ़ना हम लोग को, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मतलब हम लोग कोई भी जो चालक होता है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, कौन सा दिशा में होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। एक सेकंड हम देख लें कैमरा में सही चल रहा है कि नहीं। सारा चल तो सही रहा, लेकिन लाइटिंग मारा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक है। हम ऐसे बोल रहे हैं तो थोड़ा सा सुन ही रहे होंगे आप लोग कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो कैसा उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए 2 ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद समझ में आप लोगों को ज़्यादा अच्छा सा आएगा। इसमें भी जो हम शुरू में बताए थे उसी प्रकार का वो, ठीक है। क्या कीजिए, एक परिपथ लीजिएगा, परिपथ में क्या कीजिएगा, एक छड़ चुंबक बनाइए, ठीक है। बनाते क्या दिक्कत है। परिपथ में क्या लेना है, एक कुंजी लीजिए और नीचे साइड एक सेल जोड़ देते हैं, प्लस प्लस माइनस, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए बी। नाम दे देते हैं और यहाँ पर एक कंपास रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक कंपास रखेंगे, ठीक है। हाँ, आप लोग का दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ लिया है, इस साइड ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है। और कंपास में हम लोग जानते हैं 4 दिशा होता है, ठीक है। और कंपास का जो सुई होता है वो क्या कहते हैं, नॉर्थ की ओर दिशा बताता, ठीक है। और एक इसी का जस्ट ऑपोजिट, यहाँ पर प्लस जुड़े ना तो इसको जस्ट पलटा देंगे, क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे। बनाते हैं, सेम ही बनाते हैं, समझ में ज़्यादा अच्छा सा आएगा। देखिए है कुछ नहीं, ठीक है, समझने का बस, ठीक है, मज़ा लीजिए। आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में आने वाला है नहीं। अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट नहीं भी देखें तो चलेगा, तो अगर आप लोग नहीं देखना चाहते तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। लेकिन हम बोलेंगे कि फास्ट फॉरवर्ड ना करें ही तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड कर सकते हैं आप लोग, 2x में देख सकते हैं। आप लोगों को लग रहा हो कि काफ़ी धीमा चल रहा है तो इसमें भी क्या कीजिएगा, एक कंपास लेना है, इसका सुई क्या करा अभी नॉर्थ की ओर था सारा, ठीक है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। एक कुंजी ले लीजिए। दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या किएगा ना, आप लोग भी घर में कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, एक कंपास लीजिएगा, ठीक है। कंपास का एक छोटा सा कंपास आता है, छोटा सा मार्केट में मिलता है, तो छोटा सा लीजिएगा, ठीक है। उसको क्या कीजिएगा, एक टेबल या फिर एक जहाँ पर आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, उसमें क्या कीजिए, रख लीजिए कंपास, ठीक है।
और उसका ऊपर में क्या कीजिएगा, एक तांबे का तार लीजिएगा, ठीक है, एक चालक, ठीक है, और एक चालक लीजिएगा, उसमें एक सेल लीजिएगा, एक कुंजी लीजिएगा, ठीक है, उसको क्या कीजिएगा इस तरह से जोड़िएगा और कंपास का जस्ट ऊपर में क्या कीजिएगा, ये जो तांबे का तार है ना उसको रखिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसका स्विच ऑन कीजिए, ठीक है। अब स्विच ऑन होगा ना, जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसमें देखिएगा कि क्या हो, ये दक्षिण की ओर विक्षेप करेगा, ठीक है, दक्षिण सॉरी पूरब की ओर। इसका कंटा जो इधर अभी उत्तर की ओर दिखा रहा है ना, मतलब ये मान लीजिए कंपास है तो इसका भी उत्तर की ओर दिखा रहा है। जब इससे विद्युत धारा फ्लो होगा ना तो इसमें क्या होगा, इसका दिशा विक्षेपित होकर क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर। मतलब क्या हो जाएगा, सुई हमको इस दिशा में दिखाई देगा, ठीक है, मैंने हल्का सा कंपन करेगा, देख सकते हैं आप लोग, दक्षिण की ओर, ठीक है। अभी तो इस कंडीशन में था, ठीक है। जब सेल को चेंज किया गया ना और फिर इसका विक्षेपण देखा गया, तब देखा गया क्या, इस बार जो था ये वेस्ट की ओर गति किया, वेस्ट की ओर विक्षेपित किया, ठीक है। मान लीजिएगा अभी घंटा यहाँ पर था तो वेस्ट की ओर विक्षेपित किया, मान लीजिएगा अभी यहाँ पर था, ठीक है, तो ये क्या हुआ, अभी वेस्ट की ओर विक्षेपित किया, ठीक है। इससे पता क्या चलता है कि जब कोई भी विद्युत परिपथ में जब चालक प्रवाहित होती है तो उसका जो विक्षेपण होता है वो किधर होता है, ईस्ट की ओर होता है। जब परिपथ को चेंज किया, परिपथ नहीं सॉरी, जब सेल को बदला जाता है, मतलब प्लस की ओर माइनस और माइनस की ओर प्लस, तो क्या होता है, उसका दिशा भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। बस हम लोग को इसी के बारे में चर्चा करना था कि विद्युत परिपथ किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब उसके कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में चर्चा करना था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ के बारे में था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीधी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अभी देखिए ये क्या था, टेढ़ी था, ठीक है, मैंने टिल मोड़ा हुआ था ना। अब एक हम लोग क्या करेंगे, सीधा चालक लेंगे, ठीक है, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना कैसे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें, ठीक है। देखते हैं, इसको मिटाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने लायक, सिर्फ और सिर्फ कहानी है। हाँ, लेकिन एग्जाम में तो आएगा ही क्वेश्चन। सीधी चालक से विद्युत धारावाही प्रवाह के कारण, सीधी चालक, सीधी चालक, सीधी चालक में धारावाही सीधी चालक से विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मतलब जब सीधी चालक से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कल दोबारा से यहीं से स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। थैंक यू।